और ये सुर नर मुनि जन सेव ही सनकादिक ध्यावे। सुर नर मुनि जन, सुर देवता, मुनि या ऋषि, नर जो धार्मिक लोग हैं, ये सब पूज रहे हैं परमात्मा परमात्मा पूर्ण परमात्मा करके। और सनकादिक ये संत कुमार आदि जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं जो बाल अवस्था में रहते हैं, कहते ये भी ध्यान लगाओ पूर्ण परमात्मा के ही भक्ति के लिए। लेकिन कहते हैं हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें, लेकिन विधि गलत होने से उनको भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ, प्रभु प्राप्ति नहीं हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश रे देवा दरबारी, शंख योग कल्प युग हो गए जाकी खुली ना तारी। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे भी उसी के दरबारी यानी नौकर हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश रे देवा दरबारी, शंख कल्प युग हो गए जाकी खुली ना तारी। कि उसका अभी तक ज्ञान किसी को नहीं हुआ है, परमात्मा स्वयं ही आकर अपना ज्ञान बताता है। सर्वकला संपूर्ण है सब पीरन का पीर, अंतलोक में गाज है जाका नाम कबीर। सर्वकला संपूर्ण है वो सब पीरन का पीर, अंतलोक में गाज है जाका नाम कबीर। शंख परलय शंख असंख रे पलमा ही बिहानी, गरीबदास निज नाम की महिमा हम जानी। कि निज नाम माने यथार्थ नाम, सत्य नाम, सच्चा नाम की महिमा हमने जानी, उससे हम परिचित हुए। वो कौन सा नाम है? सत्य नाम, निज नाम। सुख के सागर राम है दुख मोचन होई। अब यहां राम शब्द जो है, जैसे आपने भी पढ़ा कि तत्कहण को राम है दूजा नहीं देवा। अब यहां कह रहे हैं दूसरे शब्द में कि सुख के सागर राम है दुख मोचन होई, और पत्थर पानी प्रतिमा से तेरा नहीं कोई। अब सुख के सागर राम है। अब हम पहले हमारी बुद्धि, जब हमें ज्ञान नहीं था, तत्व ज्ञान नहीं था, तो हम जब भी राम शब्द कोई मुख से उच्चारण करते थे तो हमारा श्री रामचंद्र जी, दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी विष्णु अवतार के ऊपर हमारी सुई चली जाती थी बुद्धि की, और हम उन्हीं को सुप्रीम पावर मान लेते थे। जहां भी राम का नाम जपो भाई, तो हम उसी राम को फाइनल गॉड मानते थे, सुप्रीम गॉड मानते थे। अब यहां क्या बता रहे हैं कि सुख के सागर राम है दुख मोचन होई। दुख मोचन माने संकट मोचन, जैसे दुख मोचन, वही हमारे संकटों का निवारण करने वाले राम, अर्थात और तो कोई देव है ही नहीं जिसको हम राम संज्ञा में लें, जिसको हम परमात्मा की संज्ञा में लें। तो अब हमारा जो तत्व ज्ञान से निर्णय हो गया है, स्पष्ट हो गया है, ये तो कंसेप्ट ही क्लियर हो गया है कि कबीर ही गॉड है, वही पूर्ण परमात्मा है, उसी की भक्ति से पूर्ण मोक्ष है। तो उसके विषय में बता रहे हैं कि सुख के सागर राम है दुख मोचन होई, और पत्थर पानी प्रतिमा से कोई तेरा नहीं कोई। पत्थर की मूर्ति प्रतिमा बना के किसी गंगा जमुना आदि में स्नान करने से, तीर्थ में नहाने से कोई पार नहीं हुआ आज तक। जैसा कि आपने सुबह के सत्संग में सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यादवों को, सभी यादवों को कहा था कि आप जाइए और जमुना में स्नान कीजिए, तुम्हारा दुर्वासा का दिया हुआ श्राप नष्ट हो जाएगा जमुना स्नान करने से। लेकिन नहीं हुआ, सभी के सभी उस श्रापवश लड़के मर गए। अर्थात परमात्मा श्री कृष्ण जी द्वारा बताया गया समाधान व्यर्थ था कि जमुना में नहाने से तुम्हारा श्राप नष्ट हो जाएगा। वो समाधान सही नहीं था। इसी प्रकार गरीबदास जी परमात्मा कबीर साहिब की महिमा बताते हुए और ज्ञान को यथार्थ निर्णय तरीके से बताते हुए कह रहे हैं कि पत्थर पानी प्रतिमा से तेरा नहीं कोई।
फिर क्या बताते हैं, नारद मुनि ध्रुव को मिले जिन नाम सुनाया और कल्प युग हो गए फिर अभी गर्भ नहीं आया। अब कहते हैं कि जैसे ध्रुव जी को नारद मुनि मिले थे तो उन्होंने उसको नाम बताया था कि नाम जप, तो उन्होंने ध्रुव जी ने नाम जपा तो वो एक कल्प युग तक, एक कल्प में 1008 युग होते हैं, चतुर्युग। तब तक यानी ब्रह्मा के एक दिन तक ध्रुव जी स्वर्ग में, महास्वर्ग में रहेंगे। उनको अलग से स्थान बनाकर दे रखा। फिर वो अपने पुण्य समाप्त होने के पश्चात 84 लाख योनियों में फिर से आएंगे। तो यहाँ क्या बताते हैं कि यदि तुमने थोड़ा बहुत लाभ भी लेना है तो भी उस नाम के जो यहाँ का मंत्र है ब्रह्म का, इसी का सहारा लेकर के कुछ राहत प्राप्त कर सकते हो। तो और ये पत्थर पानी में जो मूर्तियां आदि बनाकर तुम केवल इसी पूजा पर आधारित हो, इससे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। फिर क्या बताते हैं, प्रहलाद भक्त परवान है धुन गर्भ लगाई, कबीर पुरुष की बंदगी रोशन भई भाई। अब कहते हैं प्रहलाद ने भी गर्भ में ही परमात्मा का ध्यान प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि ये पुण्य आत्मा कई जन्म जन्मांतर से भक्ति करते हुए आ रहे थे। विष्णु पुराण में लिखा है कि ध्रुव को विष्णु जी कह रहे हैं कि ध्रुव ये तेरी इसी जन्म, ध्रुव को नारद जी कह रहे हैं कि ये तेरी इस जन्म की कमाई नहीं, तू पहले भी प्रभु का भक्त था। ऐसे ही जो विष्णु रूप में प्रकट हुए थे प्रभु, अपनात्मा ये तत्व ज्ञान है। जब ध्रुव को किसने दर्शन दिए थे, ये पूर्ण परमात्मा ने दिए थे। पूर्ण परमात्मा ने विष्णु रूप धार के उसको दर्शन दिए थे, क्योंकि वो विष्णु की ही साधना मानकर जाप कर रहा था। तो जिस भी कहते तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही पूर्ण परमात्मा ही करता है। जो भी जिसकी साधना कर रहा है जैसे, तो उसका फल भी वो प्रभु ही प्रदान करता है। तो विष्णु पुराण में कहा कि ध्रुव तू पिछले जन्म, कई जन्मों से तू मेरी भक्ति करता हुआ आ रहा है। और जब विष्णु जी के रूप में पूर्ण परमात्मा प्रकट होकर ध्रुव को मिले, ध्रुव ने क्या मांगा, राज मांगा। अब देखो अंधा आंख मांगता है, निर्धन धन मांगता है, और निसंतान केवल संतान ही मांगता रहता है। अब ध्रुव को यह खटक लगी थी कि मुझे राज नहीं मिला, मैं राज प्राप्ति करूं, राज प्राप्ति करूं। मेरे भाई को राज मिल गया तो भगवान ने कहा रे के मांगा तने ये, अगर तू मोक्ष मांगता तो मुझे तुझे मोक्ष देता। इस प्रकार हमें अधूरे ज्ञान से, तत्व ज्ञान ना होने से हमने मांगना भी ना आता भगवान से। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि इसी प्रकार प्रहलाद भी कई जन्मों के जन्मांतरों से पुण्यात्मा की भक्ति करता हुआ आ रहा था। तो ऐसी पुण्यात्माओं का काम शीघ्र बन जाता है, या पिछले जन्म का जो संग्रह भजन था साथ में तुरंत और मिल जाता है, वो जल्दी उनसे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं ध्रुव प्रहलाद ने भी माँ के गर्भ में ही प्रभु की याद अधिक बनी हुई थी। और फिर कहते हैं कबीर पुरुष की रोशनी बंदगी रोशन भई भाई। अब वो साधनाएं भी प्रहलाद को क्या मिला, राज्य मिला। प्रहलाद को क्या मिला, स्वर्ग का राज्य मिला। और स्वर्ग का राज्य समाप्त होने के बाद फिर 84 लाख योनियां मिली, यही फल उनको मिला। ले कहते हैं कबीर पुरुष की बंदगी अब रोशन हुई भाई। हाय हाय, उस पूर्ण परमात्मा की साधना अब प्रकट होगी, प्रकाशित होगी, अब ये रोशन हो गई है। उस कबीर परमात्मा की भक्ति करने से मोक्ष होगा। अब कैसे साधना करनी चाहिए परमात्मा की, पूरी श्रद्धा से परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। कोई भी हम पुण्य दान करते हैं उसमें भी हमारी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए।